नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2017 में आए हुए दोस्तों जो विज्ञान के और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करो, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एसएससी की या कोई भी अदर एग्जाम स्टेट लेवल की क्यों ना करते हो जिसमें जीके जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आपकी हेल्प जरूर करने वाली है। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय खराब न करते वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल पे सोनाडा में। दोस्तों का पूरा वीडियो जरूर देख लें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूं। जो प्रीवियस वीडियो का जो आपका होमवर्क आईक्यू क्वेश्चन था दोस्तों, वो था कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं दोस्तों। तो ये आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। और दोस्तों दो कौन से हैं, तो फोबोस और डिमोस थे। ठीक है, आज का दोस्तों आपका आईक्यू और होमवर्क क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों। कौन सी भी लोकसभा को चुनाव हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 16वां, ऑप्शन बी है 19वां, ऑप्शन सी है 17वां और दोस्तों डी है 23वां। तो कौन सा चुनाव 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था? ठीक, कौन सी भी लोकसभा के लिए हुआ था दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और दोस्तों लाइक कर ले और जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं शेयर करें, सब तक पहुंचा दे एजुकेशन वीडियो जो सबको हेल्प हो। और दोस्तों आप बड़ी एकाग्रता से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे और टाइम कम लगे तो वीडियो रोक ले, फिर दोस्तों आंसर दे। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन, श्रीलंका जो उसका पुराना नाम तब सिलोनी के नाम से मशहूर था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन है ए 1948, ऑप्शन बी है 1972, सी है 1947 और दोस्तों डी है 1968। तो दोस्तों सभी लोगों ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा दोस्तों। टाइम कम लगेगा तो वीडियो रोक ले, फिर दे। सभी लोग कोशिश करेंगे आंसर देने की और कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर दे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है, ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1948 में। दोस्तों जो श्रीलंका तब का नाम इसका जो था वो सिलोन था, इसको 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। और जो श्रीलंका का प्राचीन नाम था दोस्तों वो था ताम्पणी, और जो इसका पुराना नाम था वो सिलोन। और जानते हैं श्रीलंका की जो राजधानी वो कोलंबो है और जो यहाँ पे भाषा बोली जाती है दोस्तों वो सिंह भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NaCl का रासायनिक सूत्र है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? आपके ऑप्शन से ए अमोनिया, ऑप्शन बी पानी, सी नमक और दोस्तों डी है चीनी। दोस्तों ज़्यादा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, सभी लोगों ने अपने आंसर चूज कर भी लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जो ये NaCl जो है वो नमक का रासायनिक सूत्र है। और दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के नाम से दोस्तों नमक को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किया गया था? इसके जो आंसर है आपके ऑप्शन है ए जामा मस्जिद दिल्ली, बी बादशाही मस्जिद लाहौर, सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा और दोस्तों डी है किला ए कोना मस्जिद दिल्ली। तो दोस्तों शाहजहां द्वारा कौन से मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जामा मस्जिद। दोस्तों मुगल सम्राट जो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जामा मस्जिद जो है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ठीक है, अगला है दोस्तों 2019 रग्बी जो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों रग्बी जो होता है एक गेंद लेके भागते हैं और फुटबॉल की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लेके उसको भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको पैर से मारते नहीं है, उसको हैंड टू हैंड ट्रांसफर करते हैं और एक अपने गोल तक पहुंचाते हैं। तो अब सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो दोस्तों इसका जो वर्ल्ड कप था उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 19 का है। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2019 में जो रग्बी विश्व कप हुआ था वो किस देश में आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन से पैटर्न देखिए, तो 16 में क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 के, और ये अभी तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 19 में कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन से न्यूजीलैंड, बी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और दोस्तों डी है जापान। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर है कि 2019 में जो हुआ है दोस्तों, ये आपका जापान में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आपका साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों साउथ अफ्रीका की जो नेशनल रग्बी यूनियन टीम थी उसने ये जीती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। आपके ऑप्शन से समुद्री डंपिंग, बी है घर का कचरा, सी है तट पर मछली पकड़ना और दोस्तों डी है तेल फैलना। तो दोस्तों इसका सभी लोगों ने अधिकतर आंसर दे ही दिया होगा दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है कि जो मछली पकड़ना, तट पे मछली पकड़ना है किसी प्रकार का जल प्रदूषण का कोई कारण नहीं है।
घर का कचरा, समुद्र में दोस्तों डंपिंग यार्ड में कचरा डालना उसके अंदर, ये तो बहुत समुद्री जीवों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और दोस्तों तेल फैलना भी जो रिसाव हो जाता है जहाज़ों में या कंटेनर पलट जाते हैं, ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। प्रदूषण होता है जल प्रदूषण, लेकिन मछली पकड़ना किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। क्यों लुप्त हो रही है, प्राय लुप्त क्यों हो रही है? आपके ऑप्शन है ए आवास विखंडन, बी है अम्ल वर्षा, सी है अत्यधिक शिकार, और दोस्तों डी है पानी की कमी। तो दोस्तों आप लोग इसका सभी आप लोग लॉजिकल भी आंसर दे सकते हैं कि आजकल जो जिंदगियों के लिए परेशानी का सबसे ज़्यादा कारण बन रहा है दोस्तों, वो है पेड़ों का कटना, यानी आवास का बढ़ना, विखंडन, सब अलग अलग होकर अपने घर बना रहे हैं, एक तरह से विस्तार कर रहे हैं। तो दोस्तों उनकी जगहों को खत्म करके विस्तार किया जा रहा है, इससे उनकी प्रजातियों को नुकसान पहुंच रहा है। तो सही आंसर उसका आवास विखंडन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे एक बार जरूर, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपकी रिवीजन, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने क्वेश्चंस पढ़े भी होंगे, आपने हो सके ये क्वेश्चन बनाए भी होंगे, या आपने एग्जाम दिए भी होंगे 2016-17 के दोस्तों। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को देखें, पढ़े, रिविजन करें, और अपने आप को दोस्तों देखिए कि आपका लेवल क्या है, कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची, आपको कितनी और कठिनाई या कितनी और काम करने की जरूरत है अपने मंजिल को हासिल करने के लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन है आपका अक्षर प्रति मिनट, बी है पंक्ति प्रति मिनट, सी पृष्ठ प्रति मिनट, और डी है शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट, पेज पर मिनट, जो इसकी इकाई में हम इसको नापते हैं। दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो थी वो गुटवर्ग ने किया था, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो था दोस्तों ये 1556 में इंडिया में, ठीक है, इंडिया में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? तो गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और दोस्तों पुर्तगाली कंपनी भारत में सर्वप्रथम आए थे, तो जानते ही होंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की थी? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो एक्सरे की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो किस देश से संबंधित थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपका आंसर मिल रहा है कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, और कौन थे वो? तो दोस्तों आपके ऑप्शन से विल्हेम रोंजन, बी है फिलिप निडाल्ट, सी है मैरी क्यूरी, और दोस्तों डी है विलियम क्रुक्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर मैंने पढ़ा है कि रोंजन ने की थी हमारे एक्सरे किरणों की खोज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला दोस्तों, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे। आपके ऑप्शन से रूटाल, बी है हेमेटाइट, सी है चूना पत्थर, दोस्तों डी है पिच ब्लेड। तो दोस्तों जो रेडियम है वो जो प्राप्त किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और रेडियम पिच ब्लेड के अयस्क से प्राप्त होता है, ये एक अयस्क होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़कर आंसर देंगे। कोई कंफ्यूज लगे कि वीडियो रोक ले, ध्यान से सुने, उसको पीछे कर ले, ध्यान से सुने, क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद अपने आंसर दे, और मैं जो पॉइंट बोलता हूँ उसको भी ध्यान से सुने, जो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, कैसी होगी? आपके ऑप्शन से आधी बढ़ जाएगी, बी है आधी घट जाएगी, सी है स्थिर रहेगी, और दोस्तों डी है शून्य हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधी घट जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट भी आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे कि दोस्तों शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसमें गैल्वेनिटी समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। और दोस्तों कुछ अगर हम फ्यूज की बात करें तो विद्युत फ्यूज परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने में जाता है। आप जानते हैं कि शीशा और दोस्तों टीन से मिलकर बनता है, जिसमें टीन का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 63% होता है, और आपका शीशा जो होता है वो 37%। ठीक है, ये शीशा हो गया और ये दोस्तों टीन हो गया। ठीक है, अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है नाभिरज्जु, ऑप्शन बी है भ्रूण, सी है भ्रूणमूलीय, और दोस्तों डी है मेद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेद। दोस्तों ये स्टेम प्रकार नहीं है, ठीक है, और स्टेम सेल किसी जीव से निकाला गया भाग जो नवीन सेल के निर्माण में सहयोग करता है, उसे दोस्तों स्टेम सेल कहते हैं।
ठीक है, और स्टेम सेल का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है आपके ऑप्शन से लाल रक्त कोशिका, बी है यकृत कोशिका, सी है मांसपेशी कोशिका और डी है श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। अगला है दोस्तों, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की प्रणाली का डेटा एकत्र करना है? आपके ऑप्शन है न्यू प्लैनेट्स, बी है न्यू होराइजन्स, सी है कैल्सियम सॉल्स्टिस और दोस्तों डी है यूरोपा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू होराइजन्स। ठीक है, ये जो है यान भेजा गया था प्लूटो के ऊपर एक डाटा एकत्र करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और जानते हैं कि जो नासा है वो है आपका अमेरिका का संगठन है, हमारा जो अंतरिक्ष करते हैं दोस्तों वो इसरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, कौन से साल शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1975, बी है 1973, सी है 1978 और दोस्तों डी है 1982। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। जो हमारे देश में बाघों की संख्या घट रही थी, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसकी आबादी बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इसमें काफ़ी सफलता मिली है और बाघों की संख्या हमारे देश में बढ़ी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? दोस्तों ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमने बहुत बार पढ़ा है और ये इसका आंसर अधिकतर लोग जानते होंगे। तो दोस्तों जो जानते हैं स्ट्रॉन्ग कर ले, जो नहीं भी जानते होंगे वो सीख ले। आपके ऑप्शन से ए जम्मू एंड कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी असम और दोस्तों डी है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है केसर की खेती अत्यधिक की जाती है। और दोस्तों केसर को जो सबसे उससे उपयोग है दोस्तों, ये शक्तिवर्धक में भी किया जाता है और इसको दवा में भी, मसाले में भी किया जाता है और ठंड में भी केसर का यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, जिससे लोगों को बढ़िया गर्मी महसूस होती है। अगला है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन दोस्तों किसका है? किसका है दोस्तों? ये हैमोनी होमोसोफियंस है, ये आपका होमोसोफियन है। ठीक है, सोफियंस का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका सही आपके ऑप्शन है, आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नाम जो मनुष्य का ही है, तो इसका जो आपके ऑप्शन सीधा आदमी, बी है लंबा आदमी, सी है बुद्धिमान आदमी और दोस्तों डी है कामकाजी आदमी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धिमान आदमी है। ठीक है, अगला दोस्तों, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था, किस देश में किया गया था? आपके ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और दोस्तों डी है जर्मनी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आपको जान के खुशी भी होगी कि ये जो है वो हमारा देश ही है जिसने रेबीज की जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम तेजी से असर करने दवा बनाई है वो भारत ने बनाई है दोस्तों। और रेबीज जो जानवरों से काटने से फैलता है दोस्तों, ये भयानक बीमारी है, ज़्यादा आप जानते हैं कुत्ते बिल्ली बंदर जानवरों से काटने से रेबीज का रोग फैलता है। इसमें दोस्तों इंसान पागल हो जाता है, फिर वो उसकी जो उत्कों में नुकसान होते हैं, फिर वो मर भी जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा है, उनसे बचाव करने बहुत तेज़ी से असर करती है और ये जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र पर असर करती है, इससे इंसान खत्म ही हो जाता है। अगले दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपके ऑप्शन से ए 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ऑप्शन बी यानी 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य है, सी है 30 वर्ष यदि वो राज्यसभा का सदस्य है और दोस्तों डी है 30 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य। दोस्तों हमसे न्यूनतम आयु पूछी गई है। न्यूनतम आयु दोस्तों ये है कि आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य है। और दोस्तों जानते हैं कि जो 30 वर्ष होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, बट इसमें लोग प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों पूछा गया है, तो वो न्यूनतम जो है वो क्राइटेरिया जो पूरा होता है वो लोकसभा सदस्य 25 साल में पूरा करके प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला दोस्तों, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे?
आपके ऑप्शन है हेनरी मोसले, बी है रॉबर्ट बॉयल, सी है मैंडलीफ और दोस्तों डी है जॉन न्यूलैंड्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका कि जो सबसे पहले जो ये आवाज सारणी बनाई थी वो आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैंडलीफ ने बनाई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका 20वां आज का 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है इरिट्रिया, बी है दक्षिण सूडान, सी है स्लोवाकिया और दोस्तों डी है ब्रुनेई। इसका जो सही आंसर दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान को दोस्तों 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। दोस्तों ये जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महादेश का देश है और ये सूडान से अलग होकर स्वतंत्र देश बना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जरूर बताएं कि आपके 20 में से आज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे ये भी बताएं और किस तरीके से आपने कोशिश करेंगे और हमने जो कोशिश करी है आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचाने की वो हमने डिलीवर करने की कोशिश की, हम कर पाएंगे नहीं क्या दोस्तों। आपके वैल्यूएबल कमेंट सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों और धन्यवाद आपने हमारा पूरा वीडियो देखा दोस्तों। चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब के लिए वीडियो लाइक कर लें, दोस्तों में भी शेयर करें, सब तक एजुकेशन वीडियो पहुँचाएँ और सबको हेल्पफुल करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।